Hello students, good morning. This is the chapter 15 of class 7th, probability, प्रायिकता, संभाव्यता, possibility, which I taught on video lessons on YouTube. The 4 parts were there, are there. You will watch, like, subscribe. These were the lessons, video lessons depend on experiment method of probability. Now there is the theory of probability through the textbook. Thank you very much NCERT. Probability, it is remarkable that a science which began with the consideration of games of chance should be elevated to the rank of the most important subject of the human knowledge. ये बड़ा रिमार्केबल साइंस है. ये कंसिडरेशन से, गेम ऑफ चांस से शुरू होता है कि चांस लेना है. चांस कितने हैं. शुड बी एलिवेटेड टू द रैंक ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन नॉलेज. और ह्यूमन नॉलेज के हिसाब से ये सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. पायरे साइमन लाप्लास, ये लाप्लास ने कहा था. इंट्रोडक्शन 15.1 इंट्रोडक्शन. इन एवरीडे लाइफ वी कम अक्रॉस स्टेटमेंट सच एज. हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे कथ्यों और कथन के से हमारा सामना होता है. फर्स्ट, इट विल प्रोबेबली रेन टुडे. आज वर्षा होगी, ये कथन हो गया. ये संभावना प्रतीत हो रही है. आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट. मुझे ये शंका है कि वो टेस्ट में पास हो जाए. मोस्ट प्रोबेबली कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन द एनुअल एग्जामिनेशन. ये इसकी संभावना ज़्यादा है कि कविता जो है एनुअल एग्जामिनेशन में फर्स्ट रैंक प्राप्त करेगी. चांसेस आर हाई दैट द प्राइजेस ऑफ डीजल विल गो अप. इस बात के चांस बहुत ज़्यादा है कि डीजल की जो प्राइस है वो अपवर्ड जाएगी. देयर इज़ ए 50-50 चांस ऑफ इंडिया विनिंग ए टॉस इन टूडेज मैच. क्रिकेट मैच में इंडिया के टॉस जीतने के 50% चांस है, हाफ चांस है, 50-50 चांस है. द वर्ड प्रोबेबली, डाउट, मोस्ट प्रोबेबली, चांसेस एक्सेट्रा used in the statements above involve an element of uncertainty. Probably, doubt, probably means संभावना, संभाव्यता, डाउट शंका, मोस्ट प्रोबेबल थोड़ा सा इसमें संभावना ज़्यादा होना, चांसेस. ये जितने भी शब्द है ये स्टेटमेंट अनिश्चितता को बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन फर्स्ट प्रोबेबली रेन विल मीन इट मे रेन और मे नॉट रेन टुडे. विल रेन का मीन्स ये है कि ये संभावना है कि या तो वर्षा हो सकती है या वर्षा नहीं हो सकती, होगी. वी आर प्रेडिक्टिंग रेन टुडे बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंस व्हेन इट रेन्ड अंडर सिमिलर कंडीशंस. हम जब भी कोई इस तरीके की बात करते हैं तो हमें हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर हम उस सिमिलर कंडीशन जो दिखती है उसके आधार पर हम अनुमान लगाते हैं. सिमिलर प्रेडिक्शंस आर आल्सो मेड इन अदर क्लास लिस्टेड इन 2 to 5. ठीक है. द अनसर्टेनिटी ऑफ द प्रोबेबिलिटी एक्सेट्रा कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली बाय मीन्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी इस मीन्स केसेस इन मैनी केसेस. द अनिश्चितता अब प्रोबेबली मतलब अनिश्चित की संभावना को भी मेजर किया जा सकता है अंकों में, मीन्स ऑफ प्रोबेबिलिटी के थ्रू, और इन मैनी केसेस, बहुत सारे केसेस में. ठीक है. दाउ प्रोबेबिलिटी स्टार्टेड विथ गैम्बलिंग. एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी जुआरियों का
सब्जेक्ट था। इट हैज़ बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द फील्ड्स ऑफ फिजिक्स, फिजिकल साइंस, कॉमर्स, बायोलॉजिकल साइंसेस, मेडिकल साइंसेस, वेदर फोरकास्टिंग एक्सेट्रा। और बाद में ये गैम्बलिंग से उठ के और सीधा कहाँ आ गया, ये फिजिकल साइंस में, कॉमर्स में, बायोलॉजिकल साइंस में, मेडिकल साइंस में, वेदर फोरकास्टिंग में, और अब तो सीधी सी बात है कि डाटा साइंस, डाटा एनालिसिस, डाटा इंटरप्रिटेशन, इन सब में ये काम में आ रहा है। प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। प्रोबेबिलिटी जो है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। इन अर्लियर क्लासेस यू हैव हैड अ ग्लिम्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी व्हेन यू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स लाइक टॉसिंग ऑफ कॉइन्स, थ्रोइंग ऑफ डाइस एक्सेट्रा। पिछली क्लासेस में आपने इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखी कि आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं, डाइस को थ्रो कर रहे हैं। कॉइन को जब टॉस करते हैं तो मैं आपको ये बता चुका हूँ अपने वीडियो में कि कॉइन में हेड और टेल ये 2 टोटल इवेंट्स होती है। उसमें से हेड जो आता है वो विनिंग का जो है विन होने का मेज़रमेंट है। तो हेड आए इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, क्योंकि हेड सिंगल टर्म है, सिंगल बार हेड आ सकता है, 1 ही है इवेंट, और हेड और टेल मिलके टोटल कंडीशंस बनाते हैं 2, सो 1/2 occurring of head, okay, etc. and observe their outcomes. Outcomes क्या है? You will now learn to measure the chance of the occurrence of a particular outcome in an experiment. एक एक्सपेरिमेंट में पर्टिकुलर आउटकम्स आने के चांसेस जो हैं उसके बारे में प्रोबेबिलिटी मेजर करती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डेवलप्ड इन अ वेरी स्ट्रेंज मैनर इन 1654 अ गैम्बलर सेवलियर डी मैरे अप्रोच द वेल नोन 17th century फ्रेंच फिलोसोफर एंड द मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कल रिगार्डिंग सर्टेन डाइस प्रॉब्लम्स। देखिए ब्लेस पास्कल है, पास्कल के नाम पे कंप्यूटर लैंग्वेज भी है, ठीक है, वो 4GL में आती है, ठीक है। और जो ये 2 थे, इन लोगों ने, पास्कल बिकेम इंटरेस्टेड इन दिस प्रॉब्लम्स, स्टडीड देम एंड डिस्कस्ड देम विथ अनदर फ्रेंच मैथमेटिशियन पायरे डी फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स। फर्मी-डिराक की स्टैटिस्टिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। बहुत पास्कल एंड फर्मी सॉल्व द प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली। दिस वर्क वाज द बिगनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी। और ये जो वर्क था उनका बिगनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी था। प्रोबेबिलिटी इज अ काइंड ऑफ द थ्योरी। द फर्स्ट बुक ऑन द सब्जेक्ट वाज रिटन बाय द इटालियन मैथमेटिशियन जे कार्डोन 1501 to 1576। द टाइटल ऑफ द बुक वाज द बुक ऑन गेम्स ऑफ द चांस। बुक का टाइटल था कि गेम्स ऑफ चांस। लाइबर डेलूडो एलिस published in 1663. Notable contribution were also made by the mathematician J. Bernoulli. बर्नौली ने बहुत ज़्यादा उसमें काम किया, और बर्नौली मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट और प्रोजेक्ट्स और द फिजिक्स थ्योरी डिपेंड्स ऑन द बर्नौली थ्योरम। 1654 to 1705, P. Laplace 1749 to 1827, A. Markov 1856 to 1922, and the N. Kolmogorov born in 1903. These were the mathematician, or that means philosopher, mathematician, physician, and all those the scientists who worked for the probability. Now that is whatever activity I performed in our video, and take any coin, toss it 10 times and note down the number of times a head and a tail come up. Record your observation in the form of the following table. आपको एक कॉइन लेना है, उसको कॉइन लेने के पहले आपको एक नोटबुक लेना है, नोटबुक में टेबल 15.1 बना लेना है, ठीक है। नंबर आप, और आपको क्या करना है, आपको टेली लगाते जाना है, आपको 10 टाइम उस सिक्के को टॉस करना है। टॉस करो,
अब आप नंबर ऑफ टाइम्स हेड कम्स अप, पहला हो गया आपका, पहला जो कॉलम है नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन इज टॉस्ड, कितनी बार आप कॉइन को टॉस करोगे, ये तो बिल्कुल फिक्स है कि 10 टाइम्स आपको करना है। सेकंड कॉलम बताता है नंबर ऑफ टाइम्स हेड कम्स अप, कितनी बार हेड्स आया, तो इसका टेल ही लगा ले, उसके नंबर लिख लें। और फिर नंबर ऑफ टाइम्स टेल कम्स, अब टेल कितनी बार आया उसकी टेल ही लगा ले और यहाँ काउंट करके उसको लिख लें।